मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। यहाँ पे देखो आप, ये जो वी शेप वाली कुर्ती होती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसकी फ़ोटो भी डाल दूँगी। किसी ने बोला कि मैंने देखो आप ये ना कुर्ती पहनी हुई थी, तो किसी ने बोला कि आप इस कुर्ती की कटिंग दिखाइएगा। तो देखो ये इसकी फिटिंग देखो, यहाँ से ये बैक नेक है और ये फ्रंट नेक है। ये फ्रंट नेक है और ये बैक नेक है। ये ना कंधे नीचे से उतरती है ना कुछ होती है। मैं बहुत, मेरी फेवरेट कुर्ती है और ए लाइन है ये। अब छोटे से उसमें आपको समझाती हूँ। इसकी चोली अलग से बना रखी है और नीचे अम्ब्रेला घेर लगा रखा है। इसकी चोली दिखाऊंगी आपको। तो चोली में कितना, मेरे सोल्जर्स कितने हैं 15, मेरे सोल्जर से 15, तो 7 दूनी 14 और एक ये 15 ना रख करके मैं कितना रखूँगी सोल्जर्स 6.5। देखो यहाँ पे मैंने 6.5 रखा है, 6 की बजाय 6.5, क्योंकि मैं इसका गला 6.5 जब रखते हैं जब गला पीछे का 7 इंच हो। 7 और 8 इंच तक गले में हम सोल्जर 6.5 रखते हैं चेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने इसको कितना रखा 6.5। अब ये बिना बाह का है, तब पर भी इसमें आधा इंच बढ़ाऊंगी 7 इंच, क्योंकि यहाँ से किसी को थोड़ा सा गहरा चाहिए रहता है। तो जो ये मेरी कुर्ती है ये थोड़ी सी गहराई में है, नीचे मेरे आर्म होल के थोड़ा नीचे जाती है ये कुर्ती गर्मियों के लिए। तो अब यहाँ हो गई, यहाँ पर कितना रखा मैंने 6.5, यहाँ पर भी रखूँगी 6.5, यहाँ पर भी रखा 6.5। बहुत ध्यान से देखिएगा आप, इसकी कटिंग आपको बहुत सही लगेगी कि कैसे मैंने इसकी चोली बनाई है। चोली में मैंने ए लाइन कपड़े को जोड़ा हुआ है, चोली बना के फिर जोड़ा है। यहाँ पे हो गई 6.5 और यहाँ पे हो गई 6.5। इन दोनों को आगे मिला दूंगी 6.5 को। अब 6.5 से आधा इंच आगे जाऊंगी, क्योंकि ये देखो आप, ये आधा इंच आगे गए, ये आधा इंच आगे चली गई। बस मेरे ये दो निशान लगाने हैं आपको। यहाँ से आधा इंच आगे जाना है। अब यहाँ से मैंने गला इसका ब्रॉड रखा हुआ है। कंधी पट्टी मेरे को कितनी चाहिए, अब आप यहाँ पर भी ध्यान से देखना कि यहाँ से मैं क्या करती हूँ। इस जगह से ऊपर से मैं क्या करूँगी, यहाँ से देखना। यहाँ से देखो, ये मेरे को कंधी पट्टी कितनी चाहिए 1.5 इंच, तो कितनी रखूँगी 2 इंच, क्योंकि यहाँ पे ये 2 इंच रखूँगी, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा यहाँ से पट्टी लगेगी जब इसमें अंदर मुड़ेगा। ये स्लीवलेस है, बिना बाजू का है। तो यहाँ से ये बिना बाजू के जब ये मुड़ेगा तो थोड़ा सा 1/4 इंच यहाँ से अंदर हो जाएगा और यहाँ से अंदर हो जाएगा। तो ये कितनी रखूँगी 2.25 रखा। अब मेरा बचा कितना देखो आप, 4.5, तो ये 4.5, ये 4.5 इंच इसका गला हो गया है मेरा। 4.5, 5 और 6, यानी कि ये देखो ये यहाँ गए 2 इंच की ये पट्टी हो गई। तो आधा इंच तो यहाँ से ये जब हम इसमें पट्टी लगाएंगे तो ये कम हो जाएगा और थोड़ा सा गले की तरफ बढ़ा दूंगी। तो यहाँ से जब बढ़ा दूंगी, नहीं सॉरी, देखो यहाँ से क्या है, जब हम स्लीवलेस बनाते हैं तो हमको शेप यहाँ से थोड़ा सा 0.25 अंदर आएंगे और हम ये देखो 0.25 अंदर आ गए। पहले मैंने ये निशान लगा लिया, यहाँ से 0.25 में अंदर आ रही हूँ। अंदर आके देखो अब इसी को, ये यहीं रहेगा और इसको यहाँ से करूँगी मैं। ये रहा 0.25 और अंदर आ गई मैं यहाँ से। ये देखो आप 0.25 और अंदर आ गई। पहले मैंने यहीं से निशान लगाया था, 0.25 और अंदर आ गई, क्योंकि मेरे को ये जो कटिंग है ना। अब यहाँ से मैं आपको क्या बताती हूँ, इसका 36 चेस्ट है, 9 चौक 36, ये रहा 36 चेस्ट है। 1 इंच हर साइज में आपको 1 इंच अंदर आना है। 1 इंच अंदर आके फिर इसको आपको नापना है कितना, 1.5 इंच। ये भी कितना आएगा आगे का 1.5 इंच। 1.5 इंच को ये 1.5 इंच से हम मिला देंगे, ये मिला दिया 1.5 इंच से। अब यहाँ से, क्योंकि ये पीछे से गला क्या होगा, ये पीछे से गला बड़ा है तो गले की तरफ मैं डाउन जाऊंगी। देखो ये 0.25, ये गले की तरफ 0.25 अंदर आ गई और इसको आर्म होल की तरफ से ये देखो आप, ये 0.25 यहाँ से मैंने नहीं छेड़ा, यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के फिर मैंने यहाँ से छेड़ रखा है। छेड़ के इसको 0.25 ये नीचे आ गई गले की तरफ। यहाँ से मेरा गला बनेगा और गला भी कैसा बनेगा, वी शेप। देखो यहाँ से ये 8.5, ये गला जो मैंने पहना हुआ है नहीं 8.5 है। मतलब जो मैंने आपको, आप जानना चाहते हो कि इसकी कटिंग कैसे करिए, ये रही 8.5 पे। ये आगे का गला है, ये आगे का गला है 8.5, और पीछे का गला कितना रखूंगी मैं, 9 रखूंगी। पीछे का गला 9 रखेंगे। ये हो गया हमारा आगे का गला, ये आगे का गला हो गया। अब यहाँ से ये डाउन तो मुझे करना नहीं है। डाउन कब करते हैं, तो पीछे गला छोटा हो, पीछे का गला बड़ा है मेरा। तो अब यहाँ से कितना आएगा, ये 7 आ रहा है। 7 का आधा कितना आएगा 3.5।
ये रहा 3.5। अब इस वाली लाइन को यहाँ मिलाना है मेरे को। आप अगर आपसे नहीं मिले तो आप क्या करिएगा, आप यहाँ से ये देखो, अब यहाँ से क्या है, हमेशा आप यहाँ से फ्रंट नाप लिया करो। फ्रंट कितना था मेरा 12, तो ये देखो 6 दूनी 12 यहाँ पे आएगा फ्रंट, और आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा। तो मेरे आगे से जो, आप एक बात और समझिए कि ये जो आगे से ये चीज़ दिखना नहीं चाहिए, हमारा आगे से ये दिखना नहीं चाहिए। और बहुत से लोगों को क्या होता है, यहाँ से पूरा दिखना चाहिए उनका। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से, अब यहाँ से आप समझिएगा, किसी को ऐसे चाहिए कि ये आर्मोल जैसे यहाँ पे सटके ना आए, यहाँ नीचे आए, और किसी किसी को क्या चाहिए कि ये आर्मोल सटके आए। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कटिंग में, ये भी देखिएगा। अब देखो आपका, जैसे आपने यहाँ से, मैंने कहा ना किसी को चाहिए, अब मैंने यहाँ से कितना रखा था, ऊपर कितना रखा हुआ है, देखो यहाँ से मैंने कितना रखा है, यहाँ इसको 6.5, तो यहाँ से मैंने कितना रख दिया 7, यहाँ से आधा इंच बढ़ा दिया 7। तो अब ये क्या है, थोड़ा सा नीचे उतरेगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। अब किसी किसी को क्या है कि वो कहते हैं कि बिल्कुल मेरा बगल से नीचे नहीं होना चाहिए, सट के आना चाहिए। तो आप इसी में क्या कर दोगे, आधा इंच ये ऊपर कर दोगे, आधा इंच इसको ऊपर ले जाओगे, जितना यहाँ रखा है उतना ही यहाँ रख दोगे स्लीवलेस में। कुसुम जी ने, आपने ये भी पूछा था ना स्लीवलेस में कितना रखते हैं। अगर किसी को बिल्कुल सटा हुआ आर्मोल चाहिए तो आप यहाँ से रखोगे, जितना आपने कंधा रखा है उतना ही रखोगे स्लीवलेस में, आर्मोल भी उतना ही रखोगे। लेकिन जो आपने कहा था कि जो आपने पहना उसकी कटिंग दिखाओ, इसकी कटिंग दिखाओ, तो इसमें मैंने ऐसे काटा है जो पहले लगाई। अब दूसरे में आपने क्या चेंजिंग करेंगी, जब एकदम सट के आना चाहिए जैसे ब्लाउज वगैरह, आधा इंच जितना आपने शोल्डर्स रखा उतना आपने आर्मोल रख लिया। आर्मोल रखने के बाद अब ये चीज़ आपकी बढ़ जाएगी, जो देखो ये चीज़ है ना, ये यहाँ से और ऊपर से आएगी और यहाँ से क्रॉस करेगी, और ये आएगा आपका ऐसे करके, इससे दोनों चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। तो ये मेरा पहले वाला है, मैं पहले वाले पे ही काट के दिखाती हूँ। अच्छा अब आप देखो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी थी, 14.5, तो यानी रखूँगी मैं 15, 14.5 है ना, तो कितनी रखूँगी 14.5, 15.5, क्योंकि आधा इंच नीचे सिलने में जाएगा और आधा इंच ऊपर जाएगा, तो 1 इंच बढ़ा के मैंने यहाँ रख दिया। अच्छा जो चोली जोड़नी है ना, उसमें भी बहुत ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है ये हिस्सा आपका। यहाँ से हम कितना जाएंगे, 1 इंच ऊपर, देखो ये 1 इंच ऊपर चले गए साइड से। और इसकी फिटिंग का निशान कहाँ आ रहा था, ये भी लगा लेते हैं हम पहले, ये रहा इसकी फिटिंग का निशान, यहाँ लगा लिया, ये पूरी इसकी फिटिंग हो गई, और ये 1 इंच ऊपर आ गए। अब फिटिंग लगाने के बाद ये देखो, ये है इसका कितना, आधा 9 है ना, तो ये 4.5, ये आधा किया, और यहाँ 4.5 से यहाँ से आपको छेड़ना ही नहीं है, यहाँ से आपको मिला देना है, ये देखो ये मिला देना है हमको, ये हिस्सा मिला देना है। तो यहाँ से इसकी कटिंग कैसे होगी, ये नीचे मैंने मिला दिया, यहाँ से देखो ये मैंने, गला मेरा बड़ा है और वी शेप है, इसको संभालने के लिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा कम करा, और यहाँ से कम करके, और ये देखो ये मैंने जो पहले वाली कटिंग है दिखाई थी कि थोड़े डीप आर्महोल हो, डीप आर्महोल के लिए जैसे नॉर्मल हम कटिंग करते हैं वैसे ही करते हैं। और अगर हमको बिल्कुल सटे हुए आर्महोल चाहिए, जैसे हम लोग हॉल्टर वगैरह नेक बनाते हैं तो उसमें आर्महोल नीचे ले जाते हैं, और भी नीचे ले जाती है इसमें अगर ये हॉल्टर नेक होता। अब ये 2 हिस्से, तो ये इसका, ये देखो आप इसका ये हिस्सा निकाल देती हूँ मैं, और आगे वाले हिस्से में कटिंग करती हूँ। ये हो गया। अब आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आप कटिंग का बहुत ध्यान रखना, आपको मैं बता रही हूँ। मैं तो नीचे वाले पे काटूंगी, और मैंने आर्महोल नीचे काटे हुए हैं, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे ही काटूंगी। लेकिन अगर आपने ऊपर शोल्डर्स ऐसे रखे हुए हैं, 6 रखे हैं, और नीचे भी आपने 6 रखे हैं, क्योंकि मेरे को ब्रॉड नेक चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ से ये शोल्डर्स को बढ़ा रखा है। मेरे को ब्रॉड नेक चाहिए, वी शेप, वी वाला नेक जो है हमेशा ब्रॉड में बनाना चाहिए। कहने की बात है 3 या 4, 4.5 तक जो बनता है ना वी नेक, 4.5 यहाँ ब्रॉडिंग बहुत अच्छा बनता है। अब ये हो गया। अब यहाँ से देखो, अब आपको पहले वाली कटिंग दिखाती हूँ। जो पहले वाली कटिंग थी वो ये थी, जो मैं कह रही हूँ कि ऊपर से आर्महोल काट दो, तो ये देखो उसमें ये आर्महोल में थोड़ा सा मार्जिन लेके चलते हैं जिससे बगल से ना दिखे। अब मेरे में तो डीप आर्महोल कटे हुए हैं, तो मैं ये पूरी कटिंग अपनी ऐसे ही रखूँगी।
बहुत छोटे छोटे से टिप्स होते हैं, अगर आप उसको समझ लीजिए ना। अब देखो, आप ध्यान रखना, ये स्लीवलेस था ना, हर किसी में मैं यहाँ से जो आधा होता है, यहाँ पे आधा होता है, यहाँ पे आधे से ऐसे काटती हूँ। देखा होगा आपने कि मैं ऐसे कटिंग करती हूँ, ये अंदर जाती हूँ, ऐसे करके कटिंग करती हूँ। तो इसमें मेरे को नहीं करना है। जो मैं ये बिना बाह का बनाऊंगी उसमें मैं इतने अंदर जाऊंगी नहीं, इसको ये सीधा रखूंगी। जब सीधे से ये नीचे उतरेगा तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। आप काट के देखिएगा। आप एक तो ये बात याद रखिएगा, यहाँ से अंदर नहीं जाना है आपको। और दूसरी बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि 1 इंच आपको यहाँ से जाने ही जाना है। जैसे हम लेडीज़ टी शर्ट बनाते हैं या अम्ब्रेला, इसके नीचे मेरे को कैसा घेर, देखो ये ऊपर चोली दिखाई, इसके नीचे भी मेरे को अम्ब्रेला घेर बनाना है। तो अम्ब्रेला घेर में क्या है, मैं ऐसे करके कपड़ा रखूँगी, ये देखो ये रहा, इसकी चोली में ये मैंने अम्ब्रेला बना दिया। अम्ब्रेला बना करके जो हिस्सा ये नोक वाला है, ये हिस्सा इसके अंदर चला जाएगा। और यहाँ से पूरा अम्ब्रेला घेर, यहाँ से देखो ये अम्ब्रेला कपड़ा नीचे रख दिया और यहाँ से पूरा ये ए लाइन सूट बन जाएगा। इसमें ज़्यादा घेर नहीं दूंगी। अम्ब्रेला में भी जो बनाऊंगी, या तो आप ए लाइन बना लो, अम्ब्रेला में बनाओगे तो आपको घेर ज़्यादा देना पड़ेगा। जो मेरा कुर्ता है, ये देखो, ये मेरा कुर्ता है। जो इसमें क्या किया हुआ है मैंने, नीचे से सिर्फ 17 इंच, जो ये ऐसे नीचे जब मैं जाऊँगी तो यहाँ से ये 17 इंच, ये 17 इंच का कपड़ा लेकर के, ये 17 इंच का नीचे कपड़ा लेके, 17 इंच का कपड़ा लेके ए लाइन में मैंने काट दिया, ए लाइन में बना रखा। आप चाहो तो अम्ब्रेला भी जोड़ सकते हो इसमें, और आप चाहो तो ये ए लाइन, ये यहाँ से मैंने 17 ले रखा है। आप 18 भी ले सकते हो। ये देखो 18 घेर लेकर के, ये 18 घेर लेकर यहाँ से मैंने, यहाँ से जो मेरी चोली है, यहाँ से मैंने इस घेर को ए लाइन जोड़ दिया। यहाँ से जोड़ करके, और फिर जब मैं यहाँ भी जोड़ूंगी नीचे ए लाइन में, तब पर भी क्या होगा गाइस, आप समझ रहे हो कि नहीं। देखो जैसे मैंने यहाँ से ये जोड़ा घेरा, ये ए लाइन ले लिया मैंने, यहाँ से कितना लिया, 18 इंच मान लो, 18 इंच ले लिया। ये 18 इंच हो गया, ये 18 इंच हो गया। अब 18 इंच को मैं यहाँ से जोड़ूंगी, ठीक है, यहाँ से जोड़ूंगी। ये तो पास में है ना, इसलिए ऐसे लग रहा है, जब लंबी होगी तो नहीं पता चलेगा। यहाँ से भी आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कम से कम 3 इंच, ये 3 इंच आपको यहाँ से इसका आधा करके 3 इंच अपने घेर को कम करना होगा। और ऐसे यही जो शेप यहाँ दिया है आपने, जो शेप आपने यहाँ पर दिया है ना, जो शेप आपने यहाँ पर दिया है, वही शेप आपको यहाँ पर देना होगा। और ए लाइन कुर्ती बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगी। और जो ये इसके बाजू हैं, इसके ऊपर जो स्ट्रिप्स होती है ना, देखो, और ये भी स्ट्रिप्स हम जो निकालते हैं, कि अब थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने क्या किया था, ये 1.5 इंच की पट्टी ली थी, ये 1.5 इंच की पट्टी ली, और इसको ऐसे करके, और ऐसे मैंने यहाँ लगाती चली गई, यहाँ लगा करके, और इसको अंदर की ओर पलट दिया, इसको अंदर ऐसे पलट दिया था, बस, और कुछ भी नहीं करा था। ये ड्रेस बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत फैंसी लगती है पहनने में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि आपको ये कटिंग कैसी लगती है। तो थैंक यू गाइस। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जो लोग मुझे देखना चाहते हैं या मेरी कटिंग मुझसे सीखना चाहते हैं, वो लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। एक काफ़ी अच्छे से सिखाने के बाद भी आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरी वीडियो को आप देखा करो और सिल के बताया करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो कि आपकी स्टिचिंग में यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई, क्योंकि थोड़ा स्टिचिंग दिखाने में ना थोड़ी दिक्कत होती है। स्टिचिंग दिखाने में मेरे को दिक्कत होती है, क्योंकि कैमरे को फेस करना, फिर बार बार उठ के उसको ठीक करना, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप बताइएगा कि आपको मेरी ये कटिंग, आपको इससे पहले मैंने पाकिस्तानी बाजू भी कटिंग करके दिखाया हुआ है, तो आप दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू गाइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।